हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में जितने भी क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं उनमें से कितने केसेस फेक यानी फॉल्स केसेस होते हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डाउरी डेथ और डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगभग 80% केस फॉल्स होते हैं और रेप केसेस में भी लगभग 75% केसेस फेक होते हैं। इनमें कन्विक्शन खाली 20% के अराउंड लोगों का ही हुआ है। लेकिन जब ये केसेस फाइल हो जाते हैं तो जिसके अगेंस्ट हुआ रहता है उसको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी तो पड़ती ही हैं केस की प्रोसीडिंग की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपके अगेंस्ट कोई ऐसे गलत केस कर दे, कोई क्रिमिनल केस यानी कोई गलत FIR कर दे, तो उससे आप कैसे बचें, या फिर अगर कोई कर दिया है फाइल तो उसके बाद आपका क्या लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं प्रोसीजर बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर स्टेट में क्रिमिनल केसेस की प्रोसीडिंग सिमिलर तो होती है बट एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, क्योंकि स्टेट की हाई कोर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं अलग हो सकता है और इसी वजह से थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। और दूसरा डिफरेंस ये भी है कि जनरल और OBC कैटेगरी का अगर कोई विक्टिम है तो उसके प्रोसीजर में थोड़ा डिफरेंस है SC और ST के कंपैरिजन में, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो क्रिमिनल केस को प्रोसीड करने का सबसे पहला स्टेप होता है पुलिस स्टेशन में जाके FIR रिपोर्ट कराना। लेकिन इस प्रोसीडिंग के पहले भी एक स्टेप ऐसा है जिससे आप FIR होने से या अगर हो जाए तो आप पहले से ही जेल जाने से बच सकते हैं। मतलब कि इन केस आपको ऐसा डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई FIR हो सकती है, तो आप पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बाइक से घूम रहे हैं और बाइक पे घूमते समय उस फ्रेंड ने आपके कोई क्राइम कर दिया, किसी को गन से शूट कर दिया या हर्ट कर दिया, तो उस समय वहां से भागने के बाद इस चीज की तो पूरी उम्मीद है कि लोग आपके अगेंस्ट FIR करा देंगे और ये भी हो सकता है कि उस बाइक का नंबर नोट हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो एहसास हो ही जाएगा कि आपका नाम भी इस क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाएगा। तो उसके लिए आप पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं CRPC के सेक्शन 438 में। इसमें अगर जज को लगेगा कि आपने जो ग्राउंड्स बताए हैं कि आप गलत नहीं किए हैं, आपके किसी साथ वाले का इन्वॉल्वमेंट था, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कोर्ट को अगर ऐसा लगेगा कि आप सही हैं तो वो आपको पहले से ही बेल, एंटीसिपेटरी बेल दे देगी, जिससे कि FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के पहले आपको जेल में नहीं डालेगी पुलिस। ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है कोर्ट की इंक्वायरी और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन होने तक। इस प्रोसीजर के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये हर स्टेट में वैलिड नहीं है। कुछ स्टेट्स में एंटीसिपेटरी बेल नहीं फाइल होती है। तो अब बात करते हैं FIR होने के बाद क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो FIR होने के बाद सबसे पहला प्रोसीजर होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो 90 दिन के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें सारे ऑफेंसेस किसी के अगेंस्ट बताती है। इस रिपोर्ट को कहते हैं चार्जशीट, जो कि पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है। केस की प्रोसीडिंग्स में अक्यूज्ड को जेल में डालना कुछ फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि उसने क्राइम कितना सीरियस किया है। तो सबसे पहली स्टेज है FIR फाइल हो गई, लेकिन अभी तक चार्जशीट नहीं लगाया है पुलिस ने। तो इस टाइम पे दो काम किया जा सकता है। सबसे पहला है एंटीसिपेटरी बेल एज इट इज फाइल किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में CRPC के सेक्शन 438 में, और अगर वहां से रिजेक्ट हो जाती है तो एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा अरेस्ट स्टे के लिए हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट फाइल की जा सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 में फाइल होती है। इसे जब फाइल करते हैं तो FIR को क्वॉश कराने की प्रेयर यानी रिक्वेस्ट की जाती है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में एक प्रोसीजर और है कि क्वॉशिंग ऑफ FIR
सीआरपीसी के सेक्शन 482 में होती है, क्योंकि सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की, तो उसमें हाई कोर्ट कुछ भी डिसीजन अपनी मर्जी से किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट ले सकते हैं। इसके बाद की स्टेज होती है, पुलिस जब चार्जशीट लगा देती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद, तो प्रोसीडिंग शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल की। ट्रायल वो प्रोसीजर होता है जिसमें एक एक करके केस की डिटेल्स निकाली जाती हैं और सारे विटनेसेस को बुला के और हर एक एक चीज का बयान लिया जाता है। ट्रायल में केस की कंप्लीट इंक्वायरी होती है, लेकिन चार्जशीट फाइल होने के बाद जरूरी नहीं है कि पुलिस जेल में डाल ही दे, क्योंकि ये ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि कितना सीरियस ऑफेंस है। तो इस टाइम पीरियड में बिना कोई डिले करते हुए अक्यूज्ड को हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए चार्जशीट को स्टे कराने के लिए। इस एप्लीकेशन को फाइल करने की प्रोसीडिंग सीआरपीसी के सेक्शन 482 में होती है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 की प्रोसीडिंग जब तक चलती रहती है, तब तक पुलिस अक्यूज्ड को जेल में नहीं डाल सकती है। जजमेंट आने के बाद ही पुलिस कोई एक्शन ले सकती है।